नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे बिहार अनुदेशक बहाली को लेकर। बिहार अनुदेशक बहाली को लेकर आप लोगों को पता था कि बहुत कुछ अड़चने था जिसके कारण बिहार अनुदेशक बहाली नहीं हो रही थी, और जो पहला प्रॉब्लम समस्या था उस समस्या का निदान बिहार सरकार के द्वारा कर दिया गया है। श्रम संसाधन विभाग के द्वारा 2018 में नियमावली बनाई गई थी जिसको बिहार अनुदेशक नियमावली 2018 बोला गया था। उसमें प्रावधान ये था कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, या कह सकते हैं लिखित परीक्षा के आधार पर बहाली ली जाएगी, ऐसा उसमें नियम था। और कुछ परसेंटेज जोड़ा जाएगा CITS का, टेक्निकल का और 10वीं पास का। लेकिन तकनीकी सहयोग जो इस बहाली को लेने वाली थी उसके पास जो उसका खुद का नियमावली था उसमें ऐसा कहीं कोई प्रावधान नहीं था कि वो लिखित परीक्षा लेगा। इसी के कारण बार बार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा बोला जा रहा था कि मेरा जो नियमावली है उसमें कहीं भी लिखित परीक्षा का जिक्र नहीं है, इसीलिए मैं अनुदेशक बहाली नहीं ले सकता हूं, और इस फाइल को रिटर्न कर दे रहा था। तो इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग को श्रम संसाधन विभाग ने रिक्वेस्ट किया कि आप तकनीकी सहयोग का जो नियमावली है उसको चेंज किया जाए, उसमें कुछ परिवर्तन लाया जाए और उसमें ये ऐड किया जाए कि तकनीकी सहयोग लिखित परीक्षा ले सके, क्योंकि तकनीकी सहयोग कभी भी लिखित परीक्षा नहीं लिया है, हमेशा मेरिट पे ही सिलेक्शन दिया है। तो सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से नियमावली में चेंज कर दिया गया है। किसके नियमावली में चेंज किया गया है? तकनीकी सेवा आयोग का जो नियमावली था उसके नियमावली में परिवर्तन कर दिया गया है। अब बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार द्वारा नियमावली आ गया है, अब आगे परीक्षाएं बहुत जल्द हो सकती है। झारखंड भी अपना सारा नियमावली बना चुका है, उत्तर प्रदेश का भी नियमावली आ गया है, और एक दो दिन पहले हिमाचल प्रदेश का भी नियमावली आ गया है। तो जितने भी CITS करने वाले लोग हैं, जो कैंडिडेट हैं, आप लोग अपना पढ़ाई जारी कर दीजिए, सीरियसली पढ़ाई कीजिए, विश्वास कीजिए, आपको मौका मिलने वाला है और ये मौका हाथ से निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे। मुझे पता है, ईमानदारी से अपने आप को देखिएगा कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मुझे बहुत नॉलेज हम निकाल लेंगे, वो भी गलत है। पूरा सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं, एक दो चैप्टर से नहीं आते। एक दो चैप्टर हो सकता है आपका स्ट्रांग होगा, लेकिन पूरे सिलेबस स्ट्रांग नहीं है, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ईजीवे का ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया है, आज भी समय है, ज्वाइन कर लीजिए। ईजीवे के ऑनलाइन क्लास में इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ये जो 4 सब्जेक्ट वाले लोग हैं, 4 ट्रेड वाले जो बच्चे हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आगे भी हम अलग अलग ट्रेड का हम ऑनलाइन क्लास लेकर आने वाले हैं। फिलहाल 4 ट्रेड वाले ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर बैठे हैं तो ज़रूर ज्वाइन करें, टाइम वेस्ट मत कीजिए। मात्र 2500 रुपये में हो सकता है आपको सरकारी नौकरी मिल जाए। 2500 रुपये में आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि टेक्निकल प्रश्न नहीं छूटेंगे। इसलिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पता कीजिए कि आपके लिए यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं। जब तक आप ज्वाइन नहीं करेंगे, स्टडी नहीं करेंगे, तो बहुत सारे लोग CITS करके बैठे हुए हैं, आपको पीछे कर देंगे। तो पीछे नहीं होना है। कोपा वाले बच्चों के लिए भी मैं बहुत जल्द क्लास लेकर आने वाला हूँ। 20 के आसपास कोपा वाले बच्चों का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप जितना हो सके जल्दी से आकर आप ईजीवे कोचिंग के ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए। बहुत सारा प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ाने वाले हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा इसमें क्या क्या परिवर्तन किया गया है, देख सकते हैं। इसमें लिखा है बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना। ये अधिसूचना जारी कर दी गई है, मतलब इसे अब लागू कर दिया गया है। और ये जो दिनांक दिया 3/5, मतलब 3 अप्रैल को ही इसे लागू कर दिया गया था। यहाँ पे लिखा है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन प्रक्रिया नियमावली 2018 में संशोधन हेतु बिहार सरकार निम्नलिखित संशोधन नियमावली बनाती है। ठीक, यहाँ पे संक्षिप्त नाम और विस्तार का आरंभ यहाँ पर दिया गया है। आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा। देखिए पहला नंबर पे लिखा हुआ है कि यह नियमावली बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन आयोग प्रक्रिया संशोधन नियमावली 2021 कही जा सकेगी। 18 वाला को चेंज करके 21 कर दिया। दूसरा, इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। पूरे बिहार में कहीं भी बहाली की प्रक्रिया होती है तो उससे पूरे इसी को लागू किया जाएगा पूरे बिहार में। तीसरा है, यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी। राजपत्र वो होता है जो राज्यपाल जो होते हैं ना, वो जारी करते हैं, अपना सिग्नेचर बाकायदा करके वो लोग निकालते हैं कि ये राज्यपाल, मतलब ये राज्य का आदेश है, और राज्यपाल के ही साइन से उससे लागू किया जाता है या विधानसभा में पारित किया जाता है।
विधानसभा में पारित होने के बाद भी राज्यपाल के पास जाता है और वहाँ राज्यपाल फिर साइन करता है, क्योंकि स्टेट का जो मालिक होता है राज्यपाल ही होता है। दूसरा हो गया बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन प्रक्रिया नियमावली 2018 के नियम 4 का प्रतिस्थापन। उक्त नियमावली के नियम 4 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। अब ये इसमें बहुत सारा हिंदी के डिफ़िकल्ट वर्ड है, फिर भी आप समझ लीजिए कि आपके लिए आवेदन शुल्क क्या रहेगा वो यहाँ पर जानकारी दिया गया है। कुल मिलाकर ये मान लीजिए कि जो समान वर्ग है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, उनको अगर एक परीक्षा होगा तो 600 देना पड़ेगा, दूसरा परीक्षा हो तो 750, प्री मेंस का अलग अलग पैसा लगेगा, और अगर आपको मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा उसके लिए 200 रुपये ये लोग लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे पैसे की जिक्र किया गया, कितना फी लगेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है परंतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर उपयुक्त आवेदन शुल्क में परिवर्तन किया जा सकेगा। ये शुल्क दिखा रहा है, इसमें परिवर्तन किया जाएगा समय समय पे। अगर उन लोग को लगता है कि नहीं और पैसा लेना चाहिए, इतने में परीक्षाएं हम नहीं ले पाएंगे, तो परीक्षा शुल्क बढ़ाया जा सकेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी यहाँ पर दिया गया है, और यही प्रॉब्लम था हम लोगों के पास। ये चौथा का पहला, जिन पदों की सेवा समग्र नियमावली में लिखित परीक्षा साक्षात्कार के आधार पर चयन का प्रावधान किया गया है, वैसे मामलों में प्रशासनिक विभाग के से प्राप्त अधिसूचना के आलोक में रिक्तियों के विरुद्ध चयन हेतु आयोग द्वारा ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। ठीक है। दूसरा है आयोग द्वारा प्रवासी विभाग के परामर्श से ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षा हेतु विभिन्न तकनीकी एवं विषय पाठ्यक्रम पर निर्धारण किया जाएगा। देखिए दोनों इंपॉर्टेंट है, समझिए दोनों को। पहला में ही हम लोगों का प्रॉब्लम आ रहा था कि हमारे पास नियमावली था, किसका, लेबर डिपार्टमेंट का नियमावली अपना खुद का था, लेकिन उसमें था कि लिखित परीक्षा होगा, और इनके पास लिखित परीक्षा नहीं था। जब अब सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश दिया है कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा ले सकते हैं, क्लियर कर दिया, तो अब इनको जो तकनीकी सेवा आयोग है अब ये ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी हो परीक्षा लेगा। पहला जो प्रॉब्लम था, समस्या था, दूर हो गया। दूसरा समस्या ये है कि सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि सिलेबस डिसाइड करेगा तकनीकी सेवा आयोग, ये श्रम संसाधन विभाग डिसाइड नहीं करेगा, तकनीकी सेवा आयोग डिसाइड करेगा। लेकिन तकनीकी सेवा आयोग जो सिलेबस डिसाइड करेगा तो वो भी पिछला रिकॉर्ड देखेगा इसका, किसका, श्रम संसाधन विभाग का अनुदेशक बहाली का, कि पहले अनुदेशक बहाली कैसे होता था। और ये तकनीकी सेवा आयोग पहली बार परीक्षा लेने जा रहा है, इसके पास भी नॉलेज नहीं है, इसके पास भी उस तरह का संसाधन नहीं है कि ये परीक्षाएं ऑनलाइन करा सके अच्छे से। तो ये क्या करेगा कि अनुदेशक बहाली जो 2011-12 में हुआ था, उस अनुदेशक बहाली को चेक करेगा, उसमें किस तरह से प्रश्न आए थे, प्रश्नों की संख्या कितनी थी, उसी के आधार पर ये बनाएगा। तो इसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये रहेगा कि हो सकता है ये पूरा टेक्निकल ही पूछे, क्योंकि 2011-12 में जो अनुदेशक बहाली हुई थी उसमें जो पेपर था पूरा टेक्निकल था। जिस भी ट्रेड, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अनुदेशक बनेंगे, उस सब्जेक्ट से पूरा टेक्निकल प्रश्न पूछे गए थे। तो तकनीकी सेवा आयोग हो सकता है कि पूरा टेक्निकल ही आपसे पूछे, आपके ट्रेड से, आपके सब्जेक्ट से। नहीं तो जो अभी का सिनेरियो है, जो अभी परीक्षा लेने का जो कंडीशन चलता है, उसमें टेक्निकल जो भी एग्जाम होता है उसका वेटेज ज़्यादा होता है। ज़्यादा का मतलब मान के चलिए कि 70%, 75% या 60 से 70 के बीच में टेक्निकल पूछा जाता है। तो हो सकता है परीक्षा को दो भागों में बांट दे, पहला टेक्निकल कर दे 70% और बाकी का 30% नॉन टेक्निकल कर दे। तो वैसे में आपको तो जो ट्रेड से जो भी विषय के आप अनुदेशक बनेंगे 70% तो पूछेगा ही, बाकी 30% आप बिहार का जीके जीएस पूछ ले, करंट अफेयर पूछ ले, मैथ रीजनिंग पूछ ले, मतलब उसको जो लगे वो कर सकता है। तो दो तरह की रहेगा, लेकिन आप लोगों को फोकस करना है टेक्निकल पे। फिलहाल टेक्निकल को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, बहाली लगातार आ रही है और हम लोग तैयार नहीं हैं। तो ये काफ़ी गंभीरता का विषय है कि हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं और सरकार अपने नियमावली में परिवर्तन कर दी है और बहुत जल्द हो सकता है इस साल के अंत तक बहाली आ जाए। तो वैसे में पढ़ना बहुत जरूरी है, आप लोग पढ़ने पर ध्यान दीजिए। ईजी वे का ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया है, आज भी समय है, ज्वाइन कर लीजिए, शर्माने की बात नहीं है। CTI की है तो नौकरी मिल जाएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो इस बात की गारंटी अवश्य है कि आपको नौकरी मिल जाएगा। आप पछताएंगे इसलिए क्योंकि झारखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का भी नोटिफिकेशन आ गया है, बिहार का भी आ गया है, तो सभी बहालियाँ एक साथ होंगी। उस समय आपको महसूस होगा कि हमको पढ़ना चाहिए। तो चलिए, दो समझ गए, चौथा समझ लीजिए।
कि बिहार तकनीकी सहयोग चयन प्रक्रिया नियमावली 2018 के नियम 8 में एक उप नियम 5 जोड़ा जाना है। उक्त नियमावली के नियम 8 के उप नियम 4 के बाद एक उप नियम नियमित जोड़ा जाएगा। आवेदकों की संख्या अधिक रहने पे लिखित परीक्षा एक या एक से अधिक चरणों में किया जाएगा। एक और जोड़ दिया है कि तकनीकी सहयोग वाले बहुत ही खड़ूस हैं, ये बार बार इन लोगों को नियमावली चेक करके एग्जाम लेते हैं सब। तो एक और जोड़ दिया कि हो सकता है कैंडिडेट ज़्यादा हो तो आप 2 चरणों में भी परीक्षाएं ले सकते हैं। तो 3 परिवर्तन किया है टोटल। पहला कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम लीजिए, दूसरा आप पाठ्यक्रम का निर्धारण कर सकते हैं और वो पाठ्यक्रम का निर्धारण आप करेंगे तो उस सब्जेक्ट को ध्यान में रखेंगे जिसका भी एग्जाम लेने जा रहे हैं, और तीसरा एक से अधिक बार एग्जाम ले सकते हैं एक पोस्ट के लिए। ये 3 परिवर्तन करके सामान्य प्रशासन विभाग ने हमें लगता है कि भेज दिया है तकनीकी सहयोग को, और बहुत जल्द मुझे लगता है कि तकनीकी सहयोग कोरोना के बाद इस साल तो हमको संभावित है कि परीक्षाएं हो जाएंगी, फॉर्म भी आएगा, परीक्षाएं भी हो जाएगी, क्योंकि तकनीकी सहयोग के पास अभी कोई ऐसा परीक्षाएं लंबित नहीं है। तो ये थोड़ा ज़्यादा हमको लगता है जल्दी से ये चीज़ों को पूरा करेगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और आगे हिमाचल प्रदेश का भी नोटिफिकेशन है जिसके पर वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। थोड़ा तबीयत का प्रॉब्लम था, लेकिन अब लगातार वीडियो आएंगे और चैनल पर बने रहिए, आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।